असली लक्ष्य यही है कि मालिक में लग जाना। वैसे तो बताया गया हम आपको ये जो जन्म मिला है ये केवल मालिक के नाम के ही लिए मिला है, इसका और कोई काम नहीं है। क्योंकि ये शरीर जो है 184 योनियों के बाद पाया है हम आपने, ये उसी दिन सार्थक होगा जब हम आप मालिक का भजन कर लेंगे। वैसे इस जीवन का मिलना ही बेकार है। जैसे तुम और हम कभी कभी बाजार में सौदा लेने जाते हैं, गए और जो खास सौदा लेने गए अगर वही लेकर न लौटो तो ऐसा दिल में लगेगा कि मेरा बाजार जाना बेकार चला गया। ऐसे ही ये मालिक का दिया हुआ मानव तन है। इस संसार में जब आए तो हम माया के चक्कर में, अज्ञान के चक्कर में जान ही नहीं पाए कि हम यहां आए क्यों। लेकिन जिनको जिनको ज्ञान हो जाता है कि हम यहां क्यों आए हैं, अब आप सोचेंगे हम तो यहां आ ही गए हैं, लेकिन संतों ने बताया हमको, समझाया, हमारा तुम्हारा यहां वैसे आए तो सभी हैं। 184 योनियां जो बताई गई हैं सभी आए हैं, लेकिन केवल हमारा तुम्हारा मानव की जाति का इशारा किया गया कि तुम और हम क्यों आए हो, यहां का काम है हमारा तुम्हारा। तो वैसे सबका काम है, कोई काम से खाली नहीं है। सोना, जगना, पेट भरना, मकान बनाना, षष्ठी में संतानें उत्पन्न करना, ऐसा कौन है जिसका काम नहीं है। सब पेट भरते हैं। शूकर है वो भी पेट भरता है, कागा है वो भी पेट भरता है। तुम अगर बढ़िया मकान अपने में समझ रहे हो बढ़िया बनाया तुमने, कुछ लोग कहते हैं अब हमने बढ़िया लिंटर डालिया। अच्छा चूहा बनाता अपना मकान, क्या खराब बनाता है? पक्षी घोंसला बनाता वो क्या खराब बनाता है? जिसने जिस लायक जिसको बताया गया सब अपना अपना बनाते हैं। तुम कहते हम बढ़िया खाते हैं, अरे शुकर धिष्ठा खाता वो क्या खराब खाता है? वो भी ढूंढकर बढ़िया ही खाता है। पशु पक्षी जितने कीड़े मकोड़े ढूंढ के खाते हैं, अपनी समझ वो दिन भर घूम के बढ़िया तो खाते हैं, ये वो खराब खाते हैं। ऐसे तुम और हम करते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे में अंतर यह है, वो जो करते हैं उनको कोई दोष नहीं, लेकिन तुम्हें दोष लगेगा। क्योंकि कारण है वो उसी काम के लिए आए, और तुम जिस काम के लिए आए वो काम छोड़ देते हो, और जिस काम के लिए नहीं आए उसे करते हो। बस यही फंस जाते हो, और कोई बात नहीं। करके देख लो। अब आप अभी तुम किसी को मारो, तुम्हारे द्वारा कोई मर जाए, बात मनुष्यों की है, तो उनके माता पिता रिश्तेदार जो रह गए हैं रात दिन तुम्हें बददुआ देंगे। अगर कुछ नहीं, पहले तो केस लड़ेंगे, मुकदमा करेंगे, तुम्हारे ऊपर पूरे बदला लेने को सोचेंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो रात दिन जब जगेंगे उठेंगे बैठे बददुआ देंगे, उसने मेरा लड़का मार डाला, उसने मेरा पति मार डाला, उसने मेरा भैया मार डाला, उसका सर्वनाश हो जाए, भगवान करे ऐसे हो घर। कहते नहीं मनुष्य ही को। अच्छा कुत्ता काटे कोई मर जाए तो कुत्ता कोई बददुआ देता है? शेर खा ले तो रात दिन कोई कहता भगवान करे शेरों कोई खाई ले, न महतारी खाती। क्योंकि वो तो इस काम के लिए आए हैं, और तू आया दूसरे काम के लिए कर बैठा दूसरा काम, तभी तुझे बददुआ दी जाती है, तभी तुझे समझाया जाता है। हाँ, और कोई बात नहीं। अभी तुमसे कहते हैं, बोलते सत्संग में भाई मांस मच्छी मत खाओ, जीवों को मत सताओ, कहते कि नहीं कहते?
शेर पे कोई कहां जात, वो उसका काम ही है, वो उसका काम है, उसे कोई नहीं समझाता है कि उसे क्या समझाए, वो उसका काम ही है। समझाया उसी को जाएगा जो तुम्हारा काम नहीं है, और उसे जब करे वो तब है टोको जाएगो, और तुम अपनो काम करो तुम्हें कौन टोकी है। इसके मतलब आए मनुष्य, जब तू जो करता है कानून के खिलाफ करता है वही गलत है। तो संत महात्माओं के बताए हुए कानून पे चलोगे कोई गलत कहेगा ही नहीं। कहेगा क्यों कहेगा कि वो उसका काम है, तुम्हारा जो काम तुम नहीं कर रहे हो। यही सत्संग है। संत कहते हैं तुम यहां मगरूरी करते हो, तुम अपना नहीं काम करते हो, जो तुम्हारा काम नहीं वो करते, तुम अपना काम करो कोई दोष नहीं। अच्छा तुम्हारा लड़का हो, तुम पैसा लगाते हो और तुम पढ़ने भेजो, पढ़ने जाए जुआ खेले, तो तुम गलत कहोगे कि नहीं कहोगे? और जब पढ़ने जाए तो क्यों गलत कहोगे? क्यों भाई गलत कहोगे? तो जा ही रहा है। तो ये 84 लाख योनियों के बाद ये तन मिला गया है, इसे क्यों बार बार समझाया जाता है? इसलिए समझाया जाता है कि तू भूल गया है, जो तेरा काम है उसे तू भूल के दूसरा काम कर रहा है, और अपना काम करे तो कोई दोष नहीं। तो ये मानव काया हम आपको मिली है बड़े भाग से। ये क्यों मिली है? ये ऐसा वैसा शरीर नहीं है। लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन तेई परलोक सम्हारा। ये काया एक साधन है। जैसे तुम्हारे पास मोटरसाइकिल चलने का साधन, किसी के पास जीप चलने का साधन, बोलो, किसी पर खेती करने का साधन, किसी के पास पढ़ाई की किताबों का साधन, विद्या लेने का साधन। तो ये शरीर एक साधन है, लेकिन काहे का साधन है पता है तुम्हें? मोक्ष का द्वार। ये काया मोक्ष का द्वार का साधन है। ये साधन मिला है। अगर तुमने इस साधन को काम में नहीं लिया, जिसका साधन, तो एक दिन पछताना पड़ेगा। कब? जब यहां से जाओगे कि मुझे साधन मिला था, हम उस साधन को काम में ही ले नहीं पाए, फिर तुमको 84 के चक्र में फिर जाना पड़ेगा। लोगों, ये इतनी सुंदर मानव काया है, जो जितना समझाया जाता सुनाया जाता है, इसका असली यही अर्थ है कि हम संत महात्माओं की बात को सुनते नहीं, अगर सुन लेते तो समझते नहीं या समझ में नहीं आती। बाकी ये नहीं सोचो, जितने जीव संसार में हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे कौवा हो, चाहे गधा हो, चाहे शुकर, सबको भगवान ने बनाया। लिखा है मम जन्मे सब मम उपजाए। भगवान कहते मैंने ही सबको बनाया है, हमारे द्वारा सब बने हैं, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। क्यों? ये साधन है, सभी को घुमाकर हमने यहां खड़ा कर दिया, यही से उद्धार खुल जाएगा, इसीलिए सबसे अधिक प्रिय हैं। ये ऐसा शरीर है, खूब समझ लो। एक समय की बात, एक भूल भुलैया थी। भूल भुलैया देखी तुमने? बहुत लोग देखे होंगे। कोई लखनऊ भूल भुलैया देख के आओ, होते कहीं कहीं भूल भुलैया। तो ये संसार भी एक भूल भुलैया है, जिसमें बहुत दरवाजे थे, एक नहीं। भूल भुलैया महल बना है, इतने दरवाजे, उसमें आज तक जो घुसा जिस दरवाजे से, उस दरवाजे पे निकल के आ ही नहीं पाया। इसी को नाम भूल भुलैया होता है। हाँ, जब कभी टहलने जाना कहीं भूल भुलैया मिले तो उसकी एक खूबी यही होगी, ऐसा वो बनाई है, बनाने वाले ने बनाया, जिस गेट से तुम घुसोगे, जिस गेट से घुसोगे और अंदर जाओगे, और तुम कितने बड़े बुद्धिमान हो, लौट के उस गेट से निकल नहीं सकते। निकलियो तो दूसरे में निकलिए हुआ है, वो तो भूले भुलैया। ये संसार भी एक भूल भुलैया है, याद रखो। और उस भूल भुलैया में एक अंधा फंस गया, अंधा। अब उसको 10 वर्षे हो गई उसमें घूमते घूमते। उस अंधे को जैसे खाने को मिल जाए, जैसे रहने को मिल जाए, कोशिश बहुत वो करता कि हम निकल जाएं, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रहा था। कोई साधन है ना,
बड़ा परेशान, जो पहरन मिल जाए, खान मिल जाए, रहन मिल जाए। उस अंधे ने कई लोगों से कहा कि भैया हम हूं बहिरार निकल जाते, हम तो अंधे हैं। तो लोगों ने कहे हम खुद ही तो आंख ही वाले फते, तुम्हें अंधे की पड़ी, हम आंख वाले फते पड़े। तभी तो लिखा है ये माया की भूल भुलैया है। हाँ, इस माया की भूल भुलैया में बड़े बड़े ज्ञानी फंसे हैं, ज्ञानी ध्यानी फंसे हैं, जो ज्ञान ही देते रहे। तभी ये बाजार भी कही गई भूल भुलैया, ये बाजार भी है, जब माया की बाजार है। लेकिन याद रखो, अगर बचना चाहते हो, माया की बाजार में फंस गए बड़े बड़े ज्ञानी, ऐसा लिखा है। माया की बाजार में फंस गए ज्ञानी ध्यानी। अब वही माया से बच गए जिन्होंने गुरु की मानी। को सुन लो, अंधे को एक व्यक्ति मिल गया, उसने कहा क्या बात भाई, बड़ा परेशान, कहे हमें कई साल हो गए के भीतर है, लोग हमें खवाई दे, कौन ओढ़ाई दे, कौन रजैया दे दे, कुछ कंबल दे दे, हमें बाहर निकलना नहीं दे। हम पूछे तो हम खुद ही फंसे। उसने कहा हम इस भूल भुलैया को कई बार बाहर हो चुके, कई बार भीतर हो चुके, इस भूल भुलैया कि हमें एक एक कमरा, एक एक कोठरी, एक एक कोर, एक एक गेट पता है। ऐसे ही सदगुरु होते हैं, सुन लो। हाँ, 84 लाख के जो भूल भुलैया है उसकी एक एक कड़ी जानते हैं, क्यों वो उसी में घूमे हुए हैं, वो फंसे नहीं हैं। ये न सोचो वो फंसे हैं। तो उसने कहा हम क्या करें, तो कहा तुम हो अंधे, अब इतना मेरे पास समय नहीं, हम तुम्हारे संग हम तुम्हें ले ले घूमें, इसलिए हम तुमको बताइए सकत। संत सदगुरु बताते हैं उनका तुम्हें संगम ले ले घूमें, क्यों? हाँ, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा अपने हाथ इधर ला। हाथ लाए और हाथ लाने के बाद में कहा देख तेरी आंखें नहीं, टटोल। तो टटोलवाया, का टटोल भाई तेरी आंखें तो है नहीं देखने, टटोल के अनुभव कर ले। तो टटोलवाया, का अब तू इसमें घूमना, समझ में आ गई, बुद्धि में आ गई कि नहीं? कहीं आ गई। कहीं जो मैंने जैसा नक्शा बताया टटोलवाने में, एक चीज टटोलवा दी और उसके वो पास ही थी, पास ही थी वो चीज का टटोल ले। और अब सबको टटोलते जाना, जिस समय जहां पर जो मैंने तुझे टटोलवाया है ये जब मिल जाए, लेकिन बुद्धि में याद रखना जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही जब मिल जाए। अब वो एक ही जगह है, सब जगह है नहीं। जब वहां पहुंचना टटोलना और फिर उसे के सीधे पड़ जाना, फिर न मुड़ना है, न हिलना है, न चलना है, न फिरना, सीधे में चलना है। इसके उसे के सामने तू बाहर आ जाएगा। तो अंधा घूमता रहा, लेकिन हुआ क्या, टटोलता टटोलता आया, लेकिन जहां पे वो निशान हुआ हो सीधो जाने वालों ताऊ के खजुली पड़ गई, पांच चलता ही रहे, वो आगे निकली। वो फिर पूरा राउंड करो। वही हाल तुम्हारो हमारो है, हम तो तुम्हारी बात बता रहे हैं। ये मानव काया ही वो एक ऐसा निशान है। संत महात्मा कहते हैं ये मानव काया एक चिन्ह है, 84 लाख अलग अलग चिन्ह है। कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई बिच्छू, कोई बंदर, लेकिन मानव काया 3.5 हाथ का जो बंडल है एक चिन्ह है। इसमें आकर संत सदगुरु कहते हैं मेरे द्वारा नामदान ले ले, ध्यान सीख ले, सुमिरन सीख ले, भजन सीख ले, यही सीधे चलना है। शाकाहारी बन जा, दुष्कर्म छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा छोड़ दे, यही सीधे चलना है। और अगर इसी को तू पा गया है, टटोले में मिल गया है, अब सीधे चलना है, मुड़ना नहीं। और अगर तूने बात मान के उसी कानून पे चल गए तो तू 84 की भूल भुलैया से बाहर निकल जाएगा। और अगर तू फंस गया तो तू खजुली पड़ गई, भजनों कर ले, थोड़ी शराबों पी ले, तो जानो खजुली पड़ गई, पाए आगे निकल गए, कहीं औरों काम थोड़ा सा मान ले, उनकी बात तुमने फिर 84 फंस जाओगे, उस भूल भुलैया में घूमोगे।
तो ये मानव काया ही एक ऐसा केंद्र बिंदु है। तभी लिखा है 184 योनि में यह दरवाजा एक जो लिए बैठे हो, और इसी के द्वारा तू पार होगा, और नहीं फिर सारे देख फिर घूमेगा। हम क्या बताएं। संत महात्मा इशारा करते हैं कि जो मैं बता रहा हूं इसी के सीधे में चल। सीधे समझ गए? उनके कानून का रास्ता, उनका बताया हुआ नियम ही यही सीधे चलना है।